नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय और सबसे देखे जाने वाली डिबेट आर पार। मंदिर दर्शन, दुर्गा स्तुति और आजाद से लेकर दलित सम्मान तक, लखीमपुर से लेकर कानून व्यवस्था तक 2022 का रण भीषण होता जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी काफी नहीं है, जब तक अजय मिश्रा टेनी को केंद्रीय मंत्री पद से हटाया नहीं जाएगा तब तक कांग्रेस मोर्चे पर अब डटी रहेगी। उधर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को ना तो किसानों की फिक्र है ना ही दलितों की। कांग्रेस सिर्फ सियासी मौका तलाश रही है ताकि उत्तर प्रदेश में अपनी खिसकी हुई जमीन को वो मजबूत कर सके। लेकिन इसी बीच बीजेपी ने लखीमपुर के मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए राहुल, प्रियंका और अखिलेश यादव को राजनीतिक गिद्ध भी बना दिया है। तो उधर बीजेपी के एक प्रवक्ता ने अजान के मुद्दे पर प्रियंका वाड्रा को घेरते हुए ट्वीट कर दिया, लेकिन सवाल है कि 2022 के रण में जीत को लेकर किसका दांव ज्यादा दमदार होगा। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, 2022 की सियासी लीला। और आमने सामने होंगे कांग्रेस और बीजेपी के दो धुरंधर प्रवक्ता, डॉक्टर संबित पात्रा और सुप्रिया श्रीनेत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने योगी के वस्त्र धारण किए हैं। धर्म में रंज, हिंसा और बदले की भावना की कोई जगह नहीं है। श्रीमती प्रियंका वाड्रा के द्वारा दिया गया बयान देश और दुनिया में जहां कहीं हिंदू धर्मावलंबी रहता है उनका अपमान है। 2022 के रण से पहले भीषण सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बार बार दबाव बनाने की कोशिश हो रही है कि अजय मिश्रा का इस्तीफा लिया जाए। देश के सामने कहा है कि अगर सुधरोगे नहीं तो मैं सुधार दूंगा। मतलब किसानों को धमकी दी और फिर उस धमकी पर एक्शन लिया और किसानों को मारा। तो हमने राष्ट्रपति जी से कहा कि देखिए, जब तक ये व्यक्ति मंत्री है तब तक न्याय नहीं मिल सकता है, इस मंत्री को हटा देना चाहिए। कि जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, जो अपराधी के पिता हैं, उनकी बर्खास्तगी की जाए। उधर योगी आदित्यनाथ का दावा है कि विपक्ष चाहे कोई दाव आजमा ले, 2022 में एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ यूपी में बीजेपी सरकार बननी तय है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग फिर से आएंगे, कहीं कोई संदेश में नहीं होना चाहिए। प्रियंका जी से तो सर्किट हाउस में कह रहे झाड़ू भी लगवा दिया गया। देखिए, जनता उनको उसी लायक बनाना चाहती है और जनता ने उसी लायक उनको बना दिया है। और इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक ट्वीट के जरिए प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस पर निशाना साधा। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए संबित पात्रा ने लिखा, तो प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस ने 10 अक्टूबर को वाराणसी की रैली में ये किया, किसे खुश करने के लिए? भारत एक सेकुलर देश है और बनारस की हमारी रैली के अंदर जब अजान हुई तो प्रियंका गांधी खामोश हो गई, अजान की इज्जत के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह अपीजमेंट नजर आता है। उधर बीजेपी अब पूरी ताकत के साथ मिशन 2022 में जुट गई है। सूत्रों का दावा है कि यूपी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर निर्माण का मुद्दा, योगी सरकार की उपलब्धियां और योगी राज में बेहतर कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाएगी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि यूपी के चुनाव में जीत को लेकर किसका दावा दमदार है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, 2022 की सियासी लीला। और ये जो 2022 का सियासी रण है, ये एक तरह से हिंदुत्व का रण भी है। ये एक तरह से
2024 की पॉलिटिकल लड़ाई की सबसे बड़ी अंगड़ाई भी है। मैं अब आपको बताता हूं 2022 की सियासी लीला का विश्लेषण, क्योंकि आज के दौर में रामलीला चलती है आजकल के दिनों में। तो पॉइंट नंबर 1, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अस्तित्व बचाने का संघर्ष कर रही है। यानी लखीमपुर के सहारे कांग्रेस को ऐसा लगता है कि लखनऊ वापस लौटा जा सकता है, ऐसा सपना कांग्रेस पार्टी देख रही है। भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर सबसे बड़ा दांव चल रही है। कानून व्यवस्था और राम मंदिर बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा है। उस दोनों विषयों से बीजेपी को बड़ी आस है। बीजेपी धर्म के दांव से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लगातार घेर रही है। मैं बढ़ता हूं आगे, और अगला पॉइंट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी और सीएम योगी हिंदुत्व का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। यानी ये जो फैक्टर है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद गोरखनाथ पीठ से आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भी हिंदुत्व का बड़ा चेहरा माना जाता है पूरे भारत के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा अपीलिंग फैक्टर है, जिसको कि कांग्रेस हो या फिर अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी हो, उसको काउंटर करने के लिए मंदिर जा रही है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। मैं बढ़ता हूं आगे। प्रियंका भी दुर्गा स्तुति और मंदिर दर्शन के सहारे मैदान में उतरी हैं। उनको लग रहा है कि ये सब करेंगी तो एक वोट बैंक जुड़ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सियासी रेस में कमबैक कर पाएगी? देखिए, कांग्रेस को लगता है कि अगर उसको 2024 की लड़ाई को लड़ना है तो 2022 में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा कमबैक आवश्यक है। इसी के लिए प्रियंका गांधी को लग रहा है कि वो वहां पे मेहनत करेंगी तो रिजल्ट दिखेगा। अगर 2022 में उतना बेहतर रिजल्ट नहीं भी आया तो 2024 में इसके नतीजे दिखेंगे, जो कि एक बेहतर रणनीति हो सकती है। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में यह है कि कांग्रेस का कैडर मिसिंग है, कांग्रेस के नेता मिसिंग है। यह सबसे बड़ी समस्या है, जबकि ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। लेकिन फ्लैश पॉइंट्स के कई सारे मूवमेंट्स हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। मेरे साथ आज दोनों पार्टियों के दो बड़े नेता हैं, दो बड़े प्रवक्ता हैं, उन दोनों का अभिनंदन है। डॉक्टर संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी की ओर से और सुप्रिया श्रीनेश जी हैं मेरे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से। डॉक्टर संबित पात्रा, पहले मैं आप ही से सवाल पूछता हूं। आज सुबह सुबह आपने एक वीडियो ट्वीट किया और उस वीडियो में अजान को आपने ट्वीट किया। आपने बोला कि जो 10 तारीख की रैली थी वहां पर क्या यह भी हुआ था? आपको गलत क्या लग रहा है? क्या अजान पढ़ना गलत है? वहां पर तो दुर्गा स्तुति भी हुई थी। देखिए अमीश भाई, जहां तक उस वीडियो का विषय है, वो वीडियो मुझे कांग्रेस के ही हैंडल से मिला। इमरान प्रतापगढ़ी ने बड़े गर्व के साथ आजान को ट्वीट भी किया था। मैं उसे गलत नहीं मानता हूं। मैंने भी उसे ट्वीट किया कि कांग्रेस ने आजान पढ़ा अपने मन से, और अभी राशिद अल्वी गलत बोल रहे थे। कहीं और आजान हो रहा था और प्रियंका गांधी चुप हो गई, ऐसा नहीं है। मंच पर कांग्रेसियों ने आजान करवाया, इस कारण से दोनों में अंतर समझिए। और ये खुद कांग्रेस के हैंडल ने ट्वीट किया था, जहां से मुझे ये वीडियो मिला और मैंने उस वीडियो को आगे बढ़ाया। देखिए, आजान पढ़ना, गुरुबाणी पढ़ना और मंत्रोच्चारण करना गलत नहीं है, कदाचित गलत नहीं है। किंतु सिलेक्टिव रूप से जिस प्रकार से एक चयनात्मक राजनीति, जिस प्रकार से एक अपीजमेंट की राजनीति कांग्रेस का सरोकार रहा है, वो हम सबने देखा है। मैं एक सवाल पूछता हूं, आपने चुनाव को दृष्टिकोण में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट तो कर दिया कि देखो प्रियंका वाड्रा जी ने मंत्र पढ़ा। मैं आज पूछ रहा हूं, क्यों आजान को छुपा दिया गया? इमरान प्रतापगढ़ी चुपके से ट्वीट करते हैं, वहां से हम उठा लेते हैं, और कांग्रेस पार्टी तो ट्वीट नहीं करती है। आज उल्टे सारे के सारे कांग्रेसी बहुत गुस्से हो गए हैं। आज सारे के सारे कांग्रेसी बड़े हतप्रभ नजर आ रहे हैं, ट्विटर खेल रहे हैं कि ये ट्वीट क्यों ट्वीट कर दिया गया। मेरा सीधा सवाल है, मेरा काउंटर क्वेश्चन है। आपने बोला ये किसको अपीज करने की कोशिश थी? आपको लगता है कि इससे कांग्रेस पार्टी मुस्लिम अपीजमेंट कर रही है? पॉइंटेड आंसर 30 सेकंड के अंदर। हाँ, तो 30 सेकंड किया, मैं तो 5 सेकंड में बोलता हूं हाँ कर रही है। ये तो शुरू से ही, जब से देश आजाद हुआ है तब से ही कांग्रेस पार्टी मुस्लिम अपीजमेंट में लगी हुई है। आप देखिए, ये राम मंदिर का विषय आपने अभी डिबेट से पहले बताया। ये क्या कह रहे थे राम मंदिर के लिए? राम मंदिर के लिए ये सिलेक्टिव अप्रोच है ना, ये सिलेक्टिव अप्रोच है। वहां तो दुर्गा स्तुति भी हुई ना, अजान पढ़ी गई तो दुर्गा स्तुति भी हुई। अरे अमीश भाई रुको ना, मैं हाँ अमीश भाई मैं बता रहा हूं ना, ये लोग जो भगवान राम के अस्तित्व को विश्वास नहीं करते थे, ये लोग जो जेएनयू में जाके माता दुर्गा के लिए जिस प्रकार के वहां नारे लगाए गए थे, वहां जाके ये लोग खड़े थे, आज दुर्गा स्तुति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है।
मैं तो अगर मोदी जी, आदरणीय मोदी जी ये डिबेट देख रहे होंगे, मैं तो उनको नमन करता हूं। मोदी जी, आपने ये क्या करवा दिया है, ये सारे। और बिल्कुल देखिए, वीर सावरकर पे कल भी डिबेट कर रहे थे आप। वीर सावरकर ने तो 70 साल पहले ही कह दिया था, उससे पहले ही कह दिया था, बल्कि 80-90 साल पहले ही, कि एक दिन ऐसा आएगा कि कांग्रेसी अपने कोट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे, क्योंकि तब भी वो हिंदू अपीजमेंट नहीं बल्कि मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे थे। तो स्वाभाविक है, ये तो बिल्कुल मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं, इसमें कौन सा विषय है, इसमें छुपाने वाली बात कौन सी है? देखिए, मैं दोनों मेहमानों को कह रहा हूं टाइम लिमिट को फॉलो करें। सुप्रिया श्रीनेत, अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जिस विषय पर आप बहुत कमजोर पड़ जाते हैं, खासतौर पर हिंदुत्व का विषय, जिस पर आपको वो घेरने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार आप उस पिच पे खेलना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं आइए खेलिए, हम भी तैयार हैं? धन्यवाद आपका और आप सबको महानवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर में हूं और मैं आपको 2-3 बातें जरूर बोलना चाहती हूं, यहां रहते हुए, यहां की असलियत जानते हुए। लखीमपुर में नरसंहार हुआ किसानों का, दुख यहां के किसानों को है, आक्रोश यहां के किसानों को है। समय पड़ने पर वो ऐसा करारा तमाचा मारने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को। गृह क्षेत्र गोरखपुर में रहकर ये दावे के साथ बोल रही हूं, देखिएगा जब इलेक्शन रिजल्ट आएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, फेक न्यूज के सरगना को मैं ये बताना चाहती हूं, बोलना चाहती हूं कि वहां पर दुर्गा स्तुति भी हुई, वहां पर एक ओंकार की भी बात हुई, गुरबानी भी बोली गई मंच से और अजान भी हुई, क्योंकि यही हमारी संस्कृति है। तीसरी बात, आपने हिंदू धर्म की बात करी। बिल्कुल, हिंदू धर्म किसी के बाप की बपौती नहीं है। हिंदू धर्म हम सबका धर्म है। हिंदू धर्म तो वो धर्म है जिसका जब हम कोई आयोजन करते हैं हिंदू धर्म में, तो बिना शांति पाठ के उसका समापन नहीं हो सकता। और शांति भी हम किसकी मानते हैं? ग्रह शांति, नक्षत्र शांति, जल शांति, अंतरिक्ष शांति, एनिमेट और इनएनिमेट की शांति मांगते हैं। ऐसे धर्म के लोग बदनाम करने पर ऐसे लोग तुले हुए हैं, वैमनस्य फैलाना, लड़ाना। मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप जितने गलत वीडियो फैलाना चाहिए और फैलाइए। ये वीडियो गलत है सुप्रिया जी। वाराणसी की उस रैली की एकत्रित भीड़ का, 1 मिनट रुक जाइए, वाराणसी में एकत्रित उस भीड़ को देखकर भाजपा का विचलित होना स्वाभाविक है, लेकिन झूठ की एक काठ की हांडी कब कब और कितनी बार चढ़ेगी? ज्यादा नहीं चढ़ पाएगी। मूल मुद्दा आज भी एक ही है कि एक सत्ता में के नशे में चूर मंत्री के पुत्र को लगता है वो किसानों का नरसंहार गाजर मूली की तरह कर देगा, और अगर विपक्ष उनकी आवाज बनेगा तो विपक्ष को दबाया जाएगा। 8 दिन तक उस लड़के की गिरफ्तारी नहीं होगी। आज भी उस लड़के का पिता इस देश का गृह राज्य मंत्री बना हुआ है, लखीमपुर में मुस्तैद है, और उस लड़के को इजाजत दी गई है कि विद इन हेयरिंग डिस्टेंस 5-5 वकील उसके साथ रहेंगे। ये न्याय है? आपको लगता है ये न्यायोचित जांच हो रही है? आपको लगता है निष्पक्ष नतीजे सामने आएंगे? ठीक है मैडम, जो भी हो नतीजा जनता दिखलाएगी, क्योंकि आजाद हिंदुस्तान में लोगों को रौंदा, कुचला, गाजर मूली की तरह मारा नहीं जा सकता। बिल्कुल आप जी लेकिन आपने बोला कि ये फेक न्यूज के सरगना है। मैं आपसे सवाल एक पूछ रहा हूं और उसका 15 सेकंड में जवाब दीजिएगा। क्या अजान वाला वीडियो झूठा है? अजान वहां नहीं हुई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झूठा नहीं है। मैं वही कहती हूं, झूठ से ज्यादा खतरनाक क्या होता है? अर्ध सत्य। पूरा सच दिखाने की हिम्मत है 56 इंच की छाती में, तो दिखाइए पूरा सच, दिखाइए स्वास्तिवाचन मंत्र पढ़ा गया पूरा, दिखाइए अजान पढ़ी गई, दिखाइए गुरबानी पढ़ी गई। और अमीश जी, आपकी एक बात को मैं और कहती हूं, ये गांधी का देश है, कितनी भी जबान लड़खड़ा जाए ये देश गांधी का ही रहेगा। गांधी के इस देश में, जब मैं आपको बताती हूं, गांधी के इस देश में जब आपको लगता है कि मंच पर बैठकर माइक पकड़ के मुख्यमंत्री उपहास उड़ाएंगे झाड़ू लगाने का, तो आप हिंदुस्तान की हर महिला का, हमारे सफाई कर्मचारियों का, उन दलित, वंचित, शोषित समाज के लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं जिनकी बदौलत हमारे शहर और गांव साफ रहते हैं। वो सवाल आपने पूछा था, मुझे लगा यहां पर उस बात का उत्तर देना। सवाल पूछना मेरा काम है, मेरा सवाल पूछना काम है और सवाल पूछा गया। और जहां तक जुबान लड़खड़ाने की बात है, तो जुबान तो बहुतों की लड़खड़ाती है
और कौन कौन क्या क्या कह जाता है उस पर मुझे आना नहीं चाहिए, वहां तो करेक्शन भी नहीं करते। लेकिन मैडम अगर महात्मा गांधी के संदर्भ में ही बात हुई है तो कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी भी बहुत कुछ बोल गए थे, उस विषय पे मैं आना नहीं चाहता, ना वो मेरा विषय है, क्योंकि आपने जुबान लड़खड़ाने की बात की तो मैं जुबान, कोई दिक्कत नहीं है, बहस जुबान लड़खड़ाने पे नहीं है, किसी और दिन कर लेंगे इसके ऊपर चर्चा। लेकिन विषय पर जो है उसी पे रहते हैं। संबित पात्रा, जवाब। तमाचा मारेगी गोरखपुर की जनता। हाँ, ये तो थोड़े दिन पहले कह रहे थे मोदी जी को युवक जो हैं वो डंडा मारेंगे। 2014 और 2019 के बीच में कह रहे थे। 19 के चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी ने कहा था मोदी जी को डंडा मारेंगे, उसको डंडा मारेंगे युवक। और मोदी जी तो आप जानते हैं बड़े हम्बली उन्होंने मुस्कुराते हुए पार्लियामेंट में कहा था ठीक है भैया, मैं थोड़ा ज़्यादा सूर्य नमस्कार कर लूँगा, मैं अपने पीठ को मजबूत कर लूँगा। डंडा किसको मारा? युवकों ने। आपने देखा अमेठी में, पता नहीं अब राहुल गांधी अमेठी आएंगे भी कि नहीं चुनाव प्रचार करने। शायद मैडम जानती हो, मैडम से पूछ लीजिएगा जरा, लड़खड़ाते हुए आएंगे कि नहीं वायनाड से चुनाव प्रचार करने के लिए। अच्छी बात है, मान तो गए कि वीडियो सच्चा है, अजान हुआ था। और ये डर अच्छा है, ये जो हिंदू बनने की जो होड़ है ना कांग्रेस में, मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है ये देख देख के। ये लोग अब हिंदू बनना चाहते हैं, भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल उठाने वाले ये लोग जो कहते थे राम कौन है, ये लोग जो राम सेतु और भगवान राम की मंदिर पे प्रश्न उठाते थे, ये लोग जो कभी भी हिंदुओं के लिए चिंता नहीं करते थे, हिंदू आतंकवाद कहते थे, ये लोग जो कहते थे भगवा आतंकवाद, आज होड़ लगी हुई है हिंदू बनने के लिए। और आज ये अपने आजान को कारपेट के नीचे उस वीडियो को छुपाना चाहते हैं। ये चाहते ही नहीं है कि आदरणीय कुरान शरीफ के आजान को, उसके वर्सेस को दिखाया भी जाए। क्यों भैया इतना हिंदू बनने की कोशिश क्यों है? अपने ओरिजिनल रूप में रहो ना। ये गिरगिट बन के आप क्या हो जाओगे? क्या सिद्ध कर लोगे कि आप हिंदू भी हो, आप मुसलमान भी हो, आप सिख भी हो, आप ईसाई भी हो? एक बात याद रखना, जो कहीं का नहीं होता है ना वो बीच सरयू में डूब के मरता है। आप न्याय और सच्चाई के साथ खड़े रहो। आज बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के अवसर पर वहां पर दुर्गा मूर्ति तोड़ी गई है। जब यही मोदी जी CAA लेके आ रहे थे, आप ही लोगों ने रोना धोना शुरू किया था ना, छाती पीट पीट के, कि हिंदुओं को क्यों, ये तो हिंदुओं के साथ बड़ा आप अच्छा कर रहे हो, मुस्लिमों के साथ अन्याय कर रहे हो। आज क्या हो गया? दुर्गा सप्तशती पढ़ रही हैं प्रियंका गांधी। पिछले चुनाव में याद है ना, पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में राधे मां बन के गई थी। मैं तो 2-3 दिन तक जान ही नहीं पाया था कि वो राधे मां है या प्रियंका गांधी है। 3 दिन बाद जान पाया कि वो राधे मां नहीं है, प्रियंका गांधी है। क्या हुआ था उत्तर प्रदेश में? इतना कुछ करने के, स्वांग रचने के बाद क्या हुआ था? 1 सीट आया था रायबरेली में। अब करे जितना स्वांग रचना है, आजान भी पढ़े और वो मंत्र भी पढ़े, सब कुछ करे, क्या होना है सबको पता है। मैं आपको मैथमेटिकली बता दूं, 2019 में और उससे पहले 2017 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 6% वोट शेयर मिला था उत्तर प्रदेश में। अब देखते हैं आजान पढ़ने से कितना प्रतिशत वोट शेयर इनका बढ़ता है। ठीक है जी, सुप्रिया जवाब। मैं जवाब दूंगी। 3 मिनट 15 सेकंड ये बोले और इसमें आपने एक शब्द नहीं बोला, आशा करती हूं मेरे बीच में भी नहीं बोलेंगे। मैं जवाब इसलिए देना चाहती हूं क्योंकि जवाब आज देश की जनता मांग रही है। और जवाब क्या मांग रही है आपको पता है? देश की जनता जानना चाहती है कि मोदी जी, जिनका प्रचंड बहुमत है, उनकी क्या मजबूरी है, उनकी क्या फंसी हुई है अजय मिश्र टेनी के साथ कि वो ऐसे मंत्री को बर्खास्त नहीं कर पा रहे हैं। क्यों मजबूर है मोदी जी? किस बात से डर रहे हैं? क्या अमित शाह जी डरा रहे हैं? क्या हो रहा है? क्योंकि पिता गृह राज्य मंत्री है और पुत्र की निष्पक्ष कोट अनकोट जांच की बात करी जा रही है। यह वो पिता है जिसने 27 सितंबर को कहा था 2 मिनट के अंदर तुम्हारा सारा आंदोलन बंद करा दूंगा। जानते नहीं हो मैं MLA MP से बनने से पहले क्या था? सबको पता है आप क्या थे। आपके ऊपर 302 हत्या का मुकदमा चल रहा था, जिसकी सजा भी सुरक्षित रखी गई है 3.5 साल से आपके पद पर रहते हुए, इलाहाबाद बेंच की लखनऊ बेंच में, इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच में। सबको पता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर हत्या का मुकदमा चल रहा है, उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है? आज उत्तर प्रदेश का हर आदमी ये पूछता, आप सड़कों पे चले जाइए, चाय के ठेलों पे खड़े हो जाइए, कि मोदी जी की ऐसी क्या मजबूरी है? नैतिकता, मर्यादा और कानून से सरकारें चलती हैं, देश चलता है। सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पिशन। अगर आप सत्ता में हैं तो आपके दामन पर दाग नहीं लगा रह सकता।
लेकिन देखिए ये ढिठाई, देखिए सत्ता का ये मदमय होना कि हमारा आदमी मंत्री रहेगा चाहे उसके लड़के ने दिन दहाड़े लोगों को रौंदा हो। और ये मंत्री वर्ग चुप नहीं रह रहे, ये लगातार अपने लड़के को क्लीन चिट पर क्लीन चिट देते जा रहे हैं। ये तो बार बार कह रहे हैं। इन्होंने क्या कहा, वो तो रेफरी बना हुआ था, उसके बाद फोन लोकेशन आ गई वहीं की जहां पर रौंदे गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं वो तो राइस मिल में था अपनी। लगातार झूठ बोला जा रहा है। रेड कारपेट एंट्री हुई है, रेड कारपेट ट्रीटमेंट हो रहा है। मैं आज भाजपा के प्रवक्ता से इधर उधर की बातें मत करिए, आज एक बात का इस देश को जवाब दीजिए। आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त आप नहीं कर पा रहे? क्यों कांप रहे मोदी जी ये डिसीजन लेने के लिए? अटल जी ने भी कहा था अगर दम है तो राजधर्म का पालन करिए। मैं एक बात और आपसे बोलना चाहती हूं, क्योंकि यहां पर हिंदू धर्म की बात हुई, यहां पर बात हुई किसानों की। ये किसान कौन थे जरा मुझे बताइए? ये पाकिस्तानी थे, ये आतंकवादी थे, ये खालिस्तानी थे, ये मवाली थे, ये क्या थे किसान? ये अपने हक की लड़ाई लड़कर गांधीयन वे से प्रदर्शन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से वापस आ रहे थे। पूरे वीडियो सामने आ गए, साक्ष्यों को हर तरह से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की कोशिश करी गई, सच यहाँ का सच वहां का। लेकिन सुप्रिया, लेकिन असलियत तो यह है कि गिरफ्तारी भी हो चुकी है, क्योंकि पहले गिरफ्तारी की मांग थी, मौन व्रत रखा गया, गिरफ्तारी हो चुकी है, पुलिस रिमांड भी मिल चुका है। संबित पात्रा, अजय मिश्रा टेनी हटेंगे या नहीं हटेंगे? और सुप्रिया श्रीनेत के शब्द है कि क्या फंसी हुई है मोदी जी। एक सेकंड, आपने ये सवाल पूछा ना मैडम? नहीं हटेंगे। ठीक है, चलिए जवाब अब ले लेते हैं। क्यों नहीं हटेंगे ये पूछिए। ये अभी 7 मिनट बोली हैं, इन्होंने कहा था कि बीच में नहीं चिल्लाना है। चिल्लाना है क्या बीच में, कि शांति से डिबेट करना है अमीश भाई? हाँ देखिए अमीश जी, जहां तक लखीमपुर खीरी की घटना है, मैं इसमें कोई तू मैं नहीं, बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, दुखद घटना है। निष्पक्ष जांच होगी। दोनों पक्षों ने, किसान पक्ष, प्रशासन पक्ष, दोनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी दिखाया। जो डिमांड किसान पक्ष की थी कि एक जांच हो, एक रिटायर्ड जज के अंतर्गत हो, वो सारा विषय हो रहा है। आज भी हमने देखा जो लड़का है, उस लड़के को वहां पे साइट पे लिया गया है, वो गिरफ्तार है। इसलिए जब तक जांच चल रहा है मैं उस पर कमेंट करूं ये उचित नहीं होगा। मगर मैं 2-3 विषय पे आता हूं। आपने कहा मंत्री के ऊपर फलाना केस चल रहा है, 302 का केस चल रहा है, वो तो अदालत में चल रहा है। एक समय ऐसा भी था, राहुल गांधी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में रेप का केस चल रहा था, सुकन्या देवी वाला, वो बरी हुए ना उसमें से। तो उस समय तो हम नहीं चिल्ला रहे थे जब केस चल रहा था रेप का, बरी हुए उससे। तो कोर्ट में केस चलना, और जब तक कोर्ट के केस का नतीजा नहीं आता है उससे पहले यहां पर चित्कार करना ये उचित नहीं है। देखिए जहां तक हिंदू धर्म का सवाल है, बिल्कुल एक बात अमीश जी, मैं भी यहां पर सबको बोलना चाहता हूं, रिपीटेशन लगता होगा आप लोगों को कि बार बार हम कांग्रेस पार्टी को कटघरे में इस विषय में खड़ा करते हैं, करेंगे, और बार बार देशवासियों को रिमाइंड भी करेंगे कि याद रखिए इसी उत्तर प्रदेश में आज अगर भगवान राम का भव्य राम मंदिर बन रहा है, वो केवल और केवल इसलिए बन रहा है क्योंकि वहां मोदी और योगी की सरकार है। जिस प्रकार से केंद्र में मोदी जी की सरकार और राज्य में योगी जी की सरकार है, आज 500 वर्षों बाद हिंदुओं का ये जो विषय था, शांति प्रिय रूप से हिंदू इस विषय को आगे बढ़ा रहे थे, ये विषय आज न्याय के अंत तक पहुंच रहा है। और मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दूं अमीश भाई, अगर ये लोगों के मनसा पे, मतलब अगर आप इन्वेस्टिगेशन करें तो इन सारे लोगों में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इनके मन में एक ही विषय है, अगर हम सत्ता में आएंगे तो किसी भी कीमत पे राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन को रुकवाना है। ये तो बड़ा आरोप आपने लगा दिया है। लड़ाई सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास है, कांग्रेस पार्टी का इतिहास है राम मंदिर को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। राम मंदिर के विषय पर जो कपिल सिब्बल ने कहा, जो शशि थरूर ने कहा, जो बाकी नेताओं ने कहा, मैं हर एक नेता की बात तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आप खुद जानती है। तो उस इतिहास के सहारे बीजेपी कह रही है कि अगर कांग्रेस दाएं से या बाएं से, यानी कांग्रेस पार्टी किसी तरीके से भी सत्ता में आती है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो मंदिर का काम रुकवा देगी, चाहे सपा के साथ आए, चाहे बसपा के साथ आए, चाहे किसी के साथ आए। आप तो मैनेजिंग एडिटर हैं अपने चैनल के, आप तो जरूर पढ़ते होंगे कहां से क्या आता है। सीडब्ल्यूसी का रेजोल्यूशन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे अनर्गल प्रश्नों का भी जवाब देना जरूरी नहीं समझती हूं। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हम फैसले का स्वागत करते हैं, जो हो रहा है उसका स्वागत है। मैं ऐसे अनर्गल अनर्थक शब्दों को भी अपना आई डोंट थिंक दे डिजर्व माय डिग्निफाइड कमेंट। ओके, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद चर्चा में वापस लौट के आ रहा हूं। अब देख रहे हैं आर पार में ये एक्सप्लोसिव
एडिशन, जहां पर एक बड़ा फेस ऑफ हो रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। हर विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। आर पार मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा है, मेरे साथ सुप्रिया श्रीनेत है। सुप्रिया श्रीनेत, आपकी बात बीच में काटनी पड़ी थी क्योंकि ब्रेक के लिए मुझे रुकना था। आप बोल रही थी कि ये आंसर मेरा डिजर्व नहीं करता, जो संबित पात्रा ने पॉइंट को उठाया है। ठीक है, आप उसको, अगर आपको लगता है वो डिजर्व नहीं करता, लेकिन योगी आदित्यनाथ से मैंने एक सवाल पूछा और उन्होंने बोला, मैंने पूछा कि क्यों नहीं नेताओं को जाने दिया गया, आखिरकार क्या कारण था। उन्होंने बोला कि अंतिम संस्कार और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी थी। अंतिम संस्कार जब हो गया तो नेता जाए, क्योंकि ये नेता भी वहां पर आग को बुझाने नहीं जा रहे थे, ये लोग आग को भड़काने जा रहे थे। उन्होंने एक और लाइन बोली कि सिखों और हिंदुओं में वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ नेता। जवाब दीजिए। ये चार्ज मैंने तो नहीं लगाया, ये तो इन्हीं के सांसद वरुण गांधी ने बोला है कि यही लोग कर रहे हैं सिखों और हिंदुओं में लड़ाई लगाने का काम। वहां पर भाजपा के बारे में बोला है उन्होंने, अपने नाम से बीजेपी हटाते हुए यह भी बोला है कि किसानों के साथ जो हो रहा है वो गलत है। स्वतंत्र देव सिंह जो भाजपा के अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने तो खुलेआम कहा है कि सत्ता का ये मतलब नहीं है कि अपनी फॉर्च्यूनर के नीचे आप लोगों को कुचल देंगे। ये कांग्रेस तो नहीं कह रही है। दो बातें आपके सामने आपने वरुण गांधी को कोट किया। वरुण गांधी तो ये भी कह रहे हैं कि वहां पे साजिश रची जा रही है हिंदू और सिखों को लड़ाने की। वरुण गांधी ने तो ये भी कहा है। तो इसीलिए वो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। पर योगी आदित्यनाथ ने आप पे सवाल खड़ा किया। खैर, आपने जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए जी। आपने मुझसे पूछा योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि वहां विपक्ष को क्यों नहीं जाने दिया गया। हाथरस में क्या दिक्कत थी, उन्नाव में क्या दिक्कत थी जब सेंगर को आप नहीं पकड़ रहे थे, शाहजहांपुर में क्या दिक्कत थी जब आप चिन्मयानंद को नहीं पकड़ रहे थे। इन्हीं प्रवक्ता महोदय ने आप ही के शो पर मेरे साथ कहा था ये ऑनर किलिंग का मामला है। जब सीबीआई ने चार्जशीट पर गैंग रेप और मर्डर लिखा, क्या इन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी हाथरस में? क्या एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सूचना सलाहकार की मंडली बर्खास्त करी गई उत्तर प्रदेश सरकार की? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये एक पैटर्न है उत्तर प्रदेश सरकार का कि पहले विपक्ष को खड़ा कर दो, उसके बाद जब स्थिति निकल जाए तो कहो जाइए। ये इनकी दिक्कत है। आपने क्योंकि दो केसेस का नाम लिया था, मैं भी दो केसेस का नाम ले देती हूं। सही बात है, हरेन पांड्या का हत्या का केस हो गया, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर हो गया, इशरत जहां का केस हो गया, मानसी जोशी की सर्वेलेंस का केस हो गया। ये सारे मुकदमे भी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर चल चुके हैं। तो सही बात है, हम लोग अवेट करेंगे अजय मिश्रा जी टेनी का हत्या का मुकदमा की जो भी आता है डिसीजन उसका। लेकिन आपने पैटर्न की बात करी, क्योंकि अब आपको लगभग 1 मिनट 15 सेकंड हो गए बोलते आपने पैटर्न की बात करी। तो पैटर्न तो ये भी हो गया कि राजस्थान नहीं जाया जाता, सिर्फ लखीमपुर और हाथरस की बात होती है। अगर राजस्थान में दलित की हत्या हो जाए तो उस पर सवाल नहीं पूछा जाता। पैटर्न तो ये भी हो गया कि अगर कोई मुस्लिम है और उसका बीजेपी राज्य में अगर उसकी लिंचिंग हो जाए, जो किसी भी राज्य में वो गलत है, लेकिन वहां सवाल पूरी लुटियंस गैंग खड़ी करती है, लेकिन वो सवाल बाकी राज्यों में नहीं खड़े करते। क्योंकि आपने पैटर्न की बात करी, इसलिए मैंने पैटर्न की बात करी। संबित पात्रा, आपका सवाल आंसर डिजर्व नहीं करता। ठीक है, आप मुझे ज्ञान देके जाइए। मैं ज्ञान नहीं दे रहा, आपको सच्चाई बता रहा हूँ। ये ज्ञान नहीं है, ये सच्चाई है। और सच्चाई को बड़ी बात नहीं जानती है। ये ज्ञान नहीं है, सच्चाई है। जवाब लीजिए। नो रमेश, आप अभी संबित पात्रा बोले, फिर आप बोल लीजिएगा। नहीं बोलेंगे, मेरा टर्न है। नहीं अमीश जी, अच्छा ठीक है, आपको आपकी टर्न का मौका मिला। अमीश जी, पहले मैं अपना आंसर खत्म करूंगी। अच्छा ठीक है, 20 सेकंड में आप खत्म कर लीजिए। डॉक्टर पात्रा, आपने कुछ सवाल उठाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने तो डंके की चोट पर कहा है, जाए प्रधानमंत्री, जाए पूरा विपक्ष वहां पर, क्यों नहीं भाजपा जा रही है हनुमानगढ़? जाए देखे कि कैसे कानूनी कार्रवाई होती है, कैसे दोषियों को फटाफट गिरफ्तार किया जाता है, कार्रवाई की जाती है। उन्होंने क्या कहा है? बिल्कुल एग्जैक्टली सही कह रही है आप। उन्होंने कहा है, बिल्कुल सही कह रही है आप। अशोक गहलोत ने बोला है क्योंकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की सरकार है राजस्थान के अंदर, तो वहां वो क्यों आएंगे? वहां पर अगर दलित की हत्या हो जाए तो मुद्दा नहीं है, लेकिन मुद्दा दूसरे राज्य के अंदर है। यानी पॉलिटिक्स है। आप अपनी बात खुद ही मान रही है। ठीक है संबित पात्रा, आप अपनी बात को रखिए। संबित पात्रा, आपका सवाल आंसर डिजर्व नहीं करता। अब ये मैडम पहले शांत तो हो। ठीक है, मोदी जी पे भी बात कर लेंगे, नरेंद्र मोदी जी पे भी बात कर लेंगे। आपने अपने विषय को रख लिया। डॉक्टर पात्रा, आप आंसर डिजर्व नहीं करते राम मंदिर के ऊपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसको अपहोल्ड ही किया जाएगा। ठीक है, नहीं वैसे तो इन्होंने ठीक ही कहा। हम तो कम से कम कांग्रेस पार्टी से डिजर्व ही नहीं करते हैं कि वो भगवान राम के विषय में कुछ भी बोले। जिस सोनिया गांधी को लगता है राम डज नॉट एग्जिस्ट,
राम का कोई वजूद ही नहीं है, उस सोनिया गांधी और उनकी पार्टी के किसी प्रवक्ता से हम राम जी के विषय में कुछ भी आंसर एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं। और बिल्कुल वो अगर उत्तर देंगे भी तो हम सुनेंगे नहीं उनके उत्तरों को, क्योंकि ये उस लायक ही नहीं है कि भगवान राम के विषय में बातचीत करे। इन्होंने राम जी को नकारा था, इनके लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि ये पूरी सुनवाई 2019 के बाद तक टाल दिया जाए, और इसीलिए मैंने आज ये आक्षेप लगाया है बिल्कुल कि इनकी मनसा सिर्फ एक ही है, और इनका मनसा है कि किसी भी कीमत पे राम मंदिर का जो निर्माण चल रहा है उसको येन केन प्रकारेण रोकना है और वोट बैंक की राजनीति करनी है, क्योंकि अपने आप को रिवाइव करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, इतना तो याद रखिए। दूसरी बात, कुछ प्रश्न इन्होंने मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पे उठाए। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी मोदी जी डरते हैं, मोदी जी अमित शाह से डर रहे हैं, मोदी जी टैनी जी से डर रहे हैं। मुझे तो इन कांग्रेसियों का समझ में नहीं आता है। क्या पता, ये तो 4 दिन पहले कह रहे थे। मैडम जी बीच में मत चिल्लाइए ना, शांति से थोड़ा बैठिए, आराम से हैं। मैं पहले बोल लूं फिर आप चिल्लाइएगा। ये अभी बोल रहे थे कि मोदी जी डर रहे हैं, होम मिनिस्टर से डर रहे हैं, टेनी जी से डर रहे हैं। 4 दिन पहले कह रहे थे मोदी तो डिक्टेटर है, सबको डरा रहे हैं, सबको डरा रहे हैं। मुझे तो शक लगता है इनकी सोच के ऊपर ही। ये कभी बोलते डर रहे हैं, कभी बोलते डरा रहे हैं, कभी बोलते डिक्टेटर हैं, कभी बोलते डरपोक हैं। तो पहले डिसाइड करिए कि जो कांग्रेस नॉन वर्किंग कमिटी बिना अध्यक्ष का आप लोगों का है ना, उसमें बुलाइए अपने लोगों को और उसमें डिस्कस करिए कि मोदी डरे हुए हैं या वो डराते हैं दूसरों को। पहले इसको आज शाम को डिस्कस करिए। कल सुबह जब डिबेट में आएंगी ना मैडम, कम विथ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। ये कंफ्यूज थॉट के साथ आना बंद करिए, आप क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के साथ आइए, ठीक है? ये मेरी बात आप मान लीजिएगा। अब नंबर 2 बात, ये आप कह रहे थे कि टैनी जी को क्यों नहीं निकाल देते, बेटे के ऊपर केस। हाँ, बेटे के ऊपर केस चल रहा है, तो ये भूपेश बघेल को क्यों नहीं निकाल रहे हैं? उनके पिता के ऊपर भी तो केस चल रहा है, उनके पिता के ऊपर केस चल रहा है। पिता को जेल में रखा गया, ब्राह्मणों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, ब्राह्मणों को मारने की बात कर रहे थे। तो निकालिए ना भूपेश बघेल को, कि वो भी डरे हुए हैं मैडम जी। ठीक है संबित, ओके, इसका जवाब मैं दूं आपको? जी सुप्रिया जी। तो इसी का जवाब मुझे तो देंगे। अभी तक नैतिक दिवालियापन नजर आता था, मुझे तो अभी तक नैतिक दिवालियापन नजर आता था भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ताओं में। अब थोड़ा मानसिक संतुलन बिगड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। आपको तो नजर ही आएगा। भूपेश बघेल जी वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, तो नजर आएगा ही। उनके सिग्नेचर से उनके पिता के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बीच में मत बोलिए प्लीज, वो बीच में मत बोलिए, बौखलाइए नहीं, आराम से शांति से डिबेट करिए। थोड़ा सा आप ही का भूपेश बघेल जी वहां के चीफ मिनिस्टर है, उनके हस्ताक्षर से कार्रवाई हो रही है। यहां पर गृह राज्य मंत्री अपने पुत्र को डिफेंड करने के लिए बार बार उसको बेकसूर बताता है, कहता है बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं लखीमपुर में ही बैठा हुआ हूं, 5 वकील तुम्हारे हेयरिंग डिस्टेंस में रहेंगे। ये अंतर है। गृह राज्य मंत्री अपने पुत्र को क्लीन चिट दे चुका है, एक बार नहीं बार बार। दूसरा, डिक्टेटर और डरपोक की आपने बात करी, हर डिक्टेटर डरपोक होता है साहब। इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए, हर तानाशाह सबसे बड़ा डरपोक होता है, क्योंकि वो अपने खुद के अक्स से डरता है। ये जानते हैं कि नहीं आप? और उत्तर प्रदेश में जिस राज्य की आप बात कर रहे हैं, जिस क्रांति की आप बात कर रहे हैं, थोड़ा इतिहास पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा। आपकी इतिहास में वैसे भी थोड़ी हाथ कमजोर है, बाकी चीजों में भी कमजोर है, इतिहास तो बिल्कुल नहीं पता। नहीं, आप तो बहुत मजबूत है ना इतिहास में, छोटे होने के नाते आपको राय दे रही हूँ। आपको मैं बताती हूं उत्तर प्रदेश में, हाँ मैं इतिहास की स्टूडेंट रह चुकी हूं तो मैं आपको थोड़ी राय दे सकती हूं इसमें। मैं आपको उत्तर प्रदेश की बात बताती हूं। उत्तर प्रदेश में 3 बेरोजगार रोज आत्महत्या करते हैं, रोज। उत्तर प्रदेश में 3 बेरोजगार रोज आत्महत्या करते हैं। उत्तर प्रदेश में बेरोजगार अगर सड़क पे प्रदर्शन करता है तो मुख्यमंत्री लिखित ट्वीट से बोलते हैं, अगर प्रदर्शन किया तो तुम्हारी संपत्ति जब्त कर लूंगा। उत्तर प्रदेश विश्व का ऐसा प्रदेश है अकेला दुनिया में जहां पर कोरोना काल में लाशें तैरती हुई दिखी थी। और इनके मंत्रियों का मैं क्या कहूं, निर्मला सीतारमण जी यहां तो कुछ नहीं बोल पाती है बेचारी, ना प्याज लहसुन खाती है तो महंगाई बढ़ी जा रही है। हार्वर्ड जाकर कहती है, क्या बेइज्जती करा रही है देश की, हार्वर्ड जाकर कहती है लखीमपुर जैसे इंसिडेंट्स तो बहुत होते रहते हैं देश में। अरे मैडम,
कुछ तो सोचकर बोला करिए। आप देश की रिप्रेजेंटेटिव बनकर गई हैं, हम सबकी वित्त मंत्री बन के गई हैं। आप देश की फजीहत करने पर वहां पर तुली हुई है। हार्वर्ड में जाके आप क्या कह रही है? लखीमपुर जैसी घटनाएं होती रहती हैं, यहां पर आपके मुंह में दही जम जाता है, आंखों पे पट्टी पड़ जाती है। ये कौन सी सरकार चलाते हैं भैया? इसका जरा हम लोग को जवाब चाहिए। क्यों हमारे देश की इंटरनेशनल फजीहत कराते हैं ये लोग? जरा बताइएगा। ये जरूर जानना चाहते हैं। और फजीहत कराइएगा, ठीक है, फजीहत की बात हो रही है, होता है फजीहत की बात हो रही है। संबित पात्रा, निर्मला सीतारमण फजीहत करा रही हैं, सरकार की भी और देश की भी। देखिए, ये तो कहते हैं मोदी जी फजीहत करा रहे हैं, अमित शाह फजीहत करा रहे हैं, निर्मला सीतारमण फजीहत करा रहे हैं। केवल अगर देश का नाम कोई ऊपर उठा रहा था तो ये राहुल गांधी ही उठा रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में। ये बिलावल भुट्टो नाम सुना है आप? पाकिस्तान में एक है पॉलिटिशियन बिलावल भुट्टो, उसका और राहुल गांधी का दोनों का हाल एक ही बराबर है। ना बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान में कोई सीरियसली लेता है, ना राहुल गांधी को कोई सीरियसली लेता है। चले हैं फजीहत 10 बार बोलने के लिए, छोड़िए इनके बारे में क्या बोलना है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी पसीने पसीने होकर कितना भी आरोप लगा दे, मैं अपना गला नहीं खराब करने वाला हूं। इनको तो समाजवादी पार्टी ने भी अपने साइकिल से उतार दिया था, वो टेस्टिंग भी हो चुका था। लेकिन देखिए, अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप स्ट्रैटेजिकली प्रियंका गांधी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कांग्रेस को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। स्ट्रैटेजी है आपकी जिससे ये वोट काट सके। तो मतलब आप सोचिए ना, वही समाजवादी पार्टी जो साइकिल में बैठा के भाई को चला रहे थे, अब वो बोल रहे हैं ये तो उस लायक भी नहीं है कि इनके बारे में बात किया जाए। आप सोचिए जरा, ये सारे लोग हाथ पकड़ के खड़े हुए थे कि हम सब एक हैं, गाना गा रहे थे, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। हो सकता है बाद में एक हो जाए, नाम भी मत लो। ये हो कैसी सकता है बाद में एक हो जाए। हमने महाराष्ट्र में देखा है, शिवसेना और कांग्रेस एक साथ आ गई बीजेपी को रोकने के लिए, तो हो सकता है बाद में एक हो जाए। नहीं, बाद में एक, अरे अमीश भाई, बाद में एक होने लायक होंगे तभी तो होंगे। एक सीट इनकी आएगी तभी तो बाद में एक होंगे। ये कांग्रेस पार्टी की एक सीट तो आए पहले, फिर एक होंगे। एक तो आ नहीं रही है, एक हो जाएंगे। कि आप उनको वोट कटवा कहते हैं, असल में कांग्रेस पार्टी वोट कटवा है। समाजवादी पार्टी कहती है कि कांग्रेस पार्टी को बीजेपी इंपॉर्टेंस दे रही है, उत्तर प्रदेश की जनता इंपॉर्टेंस नहीं देती। ये कहने का तात्पर्य है। वो भी आपको वोट कटवा मान रहे हैं, बताइए। अब भाजपा की भोंडी बातों का मैं क्या जवाब दूं? अखिलेश की बात, ये सपा की बात, कहां से ये शब्द लेके आती है? भोंडी, दही जम जाना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, ये हमारे उत्तर प्रदेश के शब्द हैं, हमारे गोरखपुर के चाल चलन के शब्द हैं, इस पे सवाल मत उठाइएगा। योगी जी पर भी सवाल उठा देंगे, एक ही क्षेत्र से आते हैं हम लोग, गोरखपुर से। ये बात मत करिए, हमारे बोलचाल के शब्दों आप बोलिए, आप अपने अच्छे शब्दों का उच्चारण करिए, जो दुनिया देख रही है। क्यों? क्योंकि आप अंग्रेजी, नहीं चलिए मैडम माफ करिए, आप बोलिए पार्टी के, आपने बहुत सारे आम बोलचाल की भाषा बोली हुई है, हमने सुना हुआ है। प्लीज बोलिए, वो बोलिए मैडम, गाली भी दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आम बोलचाल में बहुत सारी गालियां भी दी जाती है, आप दीजिए। नहीं, वेलकम मैडम, वेलकम। आम बोलचाल में तो बहुत सारी गालियां भी दी जाती है, प्लीज दीजिए। ऐसा है, दीजिए मैडम, गाली वाली दीजिए थोड़ा सा। अखिलेश जी गलत कह रहे हैं, सब लोग गलत कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो सही कह रहा है, देश का उच्चतम न्यायालय तो सही कह रहा है। उच्चतम न्यायालय ने तो फजीहत करी है, उच्चतम न्यायालय की ही सुन लीजिए। ये पुलिस बिल्कुल बेकार है उत्तर प्रदेश की, इस पूरे केस पर सारी पुलिस बदल जानी चाहिए। अगर ये आम आदमी होता, इसके साथ क्या ऐसे ही ट्रीटमेंट होता? अगर सरकार के अंदर जरा सा भी जमीर है तो जिम्मेदार होना चाहिए। जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो हम सबने सुना, हम सबने दिखाया, उस पर चर्चा हुई। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को ओवैसी की पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, वोट कटवा पार्टी मान रही है। वो कह रही है कि बीजेपी इनको महत्वपूर्ण बना रही है। सपा तो क्लैरिटी से कह रही है कि बीजेपी इनको महत्वपूर्ण बना रही है, स्ट्रैटेजिकली महत्वपूर्ण बना रही है। ये उस लायक नहीं है। क्या कहेंगी? ये बीजेपी नहीं कह रही, ये समाजवादी पार्टी कह रही है, जिसके साथ आपका गठबंधन था पिछले चुनाव में। एक बड़ा फेमस शेर है जी, एक बड़ा फेमस शेर है कि कोई क्या करे, हस्ती मिटती नहीं हमारी। बहुत लोग मिटाने की कोशिश करते हैं। पिछले 4.5 साल में अगर भाजपा के कुशासन को किसी ने उजागर किया है और ना तो चले चबवा दिए हैं, चाहे कितना भी भोंडी हंसी हंसते रहे प्रवक्ता महोदय, टुकुर टुकुर ताक कर कितना भी हंसते रहे, मैं तो हंस नहीं रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं हंसी कैसे मिटेगी, बताओ तो सही आप। कड़े सवाल तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, चाहे कोरोना हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महिला सुरक्षा हो, चाहे किसानों के प्रताड़ना की बात हो, हर जगह कमाल की बात है, कांग्रेस ने खड़े होकर
इनसे सवाल पूछा है। अगर ये कांग्रेस से इतना डरते नहीं है तो हमारी नेता को 60 घंटे 60 आवर्स तक इलीगली डिटेन क्यों किया? अगर आप डरते नहीं हैं, अगर आप इतना घबराते और भयभीत हमसे नहीं होते हैं, ठीक है, तो आप न्यायालय की बात मानिए, बर्खास्त करिए अजय मिश्र टेनी को। लेकिन आपको पता है, मैं उत्तर दे दूं। अजय मिश्र टेनी को आप राजनीतिक कारणों से रखे हुए हैं। सबने बहुत प्रयास कर दिया, लेकिन कांग्रेस की हस्ती मिटती नहीं है। ठीक है, कांग्रेस की हस्ती मिटती नहीं है, सबने बहुत प्रयास कर लिए। डॉक्टर पात्रा, लेकिन आप उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आप नहीं चाहते इनकी हस्ती मिटे। सपा का तो यह आरोप है। अमीश भाई, और हस्ती कैसे मिटेगी बताना जरा अमीश भाई। ये उत्तर प्रदेश में 6% वोट आ रहा है, एक सीट पिछली बार आई है, कौन से जवाब दे पाते हैं? ये तो उत्तर प्रदेश के लोगों की और कैसे और हस्ती कैसे कर रहे हैं? चलिए पहले बोल ले, तो गलत बात है भाई। बोल ले। हमारे पूर्वांचल की भाषा का तिरस्कार क्यों किया गया इस शो पर? मुझे जरा बताइए, ये माफी मांगनी चाहिए। आम बोलचाल की हमारी पूर्वांचल की भाषा का ही तिरस्कार कर दिया इन्होंने। ये तो गलत बात है भाई, बहुत गलत बात है। कौन सा तिरस्कार? अभी तो हमने पूर्वांचल शब्द भी नहीं बोला है। क्या हो गया मैडम को? हमारे आम बोलचाल मैडम को दौरे क्यों पड़ गए हैं? की भाषा के शब्द है। क्या हो गया इनको? अमीश जी जरा इनको साउंड वाउंड कम करो, पानी वानी पिलाइए मैडम को, गेस्ट को जरा पानी वानी पिलाइए। अंग्रेजी पढ़ के हमारा अरे गाली देती हैं आप। कोई उत्तर प्रदेश की जनता गाली नहीं देता है आपकी तरह। उत्तर प्रदेश की जनता को गाली वाली जनता मत बोलिए, आप गाली वाली मैडम है, गाली देती हैं आप लोगों को। निहायत ही आप अहंकारी और गाली वाली मैडम, ऐसे चिल्लाइए मत। इनकी आवाज बंद करिए। क्या क्या टेटे पेपे कर रही हैं? बोलते रहिए। आप फेक न्यूज के सरगना हैं। ये क्या कर रही हैं? खबरें फैलाते हैं। क्या हो गया है मीडिया का टैग आपको लगा है। आवाजें निकाल रही हैं? 20 बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झूठ आपने ये बोले। अमीश भाई, ये कैसी आवाजें निकाल रही हैं? ये क्या हो रहा है? आप अच्छी ये कैसी आवाजें दोबारा निकाल के बताना जरा आपको। वो दोबारा जरा वैसी आवाजें निकालना मैडम। अच्छी साफ राजनीति करने से थोड़ी सी वो आवाज फिर से निकालो। कौन सी आवाजें निकाली थी आपने जरा? रहते हैं किस तरह की मूर्खता की बातें करते हैं आप। जज लोया की बात करते हैं आपने। प्रियंका गांधी को राधे माँ का आवाज कम करो, अब इनको झेलना मुश्किल हो जाएगा। इस बात का जवाब दे दीजिए, बताइए अमीश भाई जरा इनकी आवाज एक करके बोलिए, एक करके बोलिए, एक करके बोलिए। देखिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जिनके जवाब अभी आने बाकी है। मुझे लगता है ऊपर झूठ पे झूठ। ठीक है, शुक्रिया आपने अपने वक्तव्य को रखा। अब शांत मेरी निवेदन है। सुनने चले आते हो, तुमसे क्या बात करी जाए? ठीक है, क्या बात इनसे करी जाए? ठीक है, वो भी अपनी पार्टी के प्रवक्ता है, आप भी अपनी पार्टी के प्रवक्ता है। और इनका मेंटल दिवालियापन सारा देश देखता है। अच्छा ठीक है, अब बहुत कुछ राय दे रही हूँ। कॉमेडी सेंट्रल में जाना शुरू करिए, बहुत पैसा बनाएंगे। कॉमेडी सेंट्रल में आपका करियर अच्छा रहेगा। पूछिए शांति। संबित पहले हम अपनी बात को रख ले। देखिए संबित पात्रा बोल रहे, 1 मिनट फिर आप बोलिएगा। एक सेकंड। अमीश भाई इनकी आवाज तो कम करो। कैसे बोलूंगा? गाली वाली मैडम के साथ डिबेट कैसे करूंगा? बिजली नहीं दे पा रहे हैं। गाली वाली मैडम से डिबेट कैसे करूंगा मैं? आपकी सरकार हमें इसलिए पसीने होकर गाली दे रही है। आपको मेरा पसीना दिख रहा है? पसीने होकर गाली दे रही है। हमारे गृह क्षेत्र में लाइट नहीं आती है, बिजली नहीं आती है। अच्छा ठीक है मैडम, आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। सुप्रिया जी, यहाँ पर संबित एक सेकंड, 30 सेकंड। सुप्रिया जी, आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। बोला भी नहीं हूँ। संबित आप अपनी बात को रखिए। 1 सेकंड सुप्रिया जी, अब आपने क्या मजाक है? पसीने होकर कोई आदमी गाली देता है? नहीं, अमीश जी क्यों आप गाली दिए जा रही हैं तब से? ये सब क्या भाषा है? जब आप पसीने की बात कर रहे हैं, क्या आपको अमीश भाई आप इनको शांत करिए। आपकी सरकार बिजली नहीं दे पा रही। सुप्रिया देखिए, मैं सुप्रिया, मैं आपसे बार निवेदन कर रहा हूँ, आप अपनी बारी में बोल लीजिए। अब सुप्रिया प्लीज पानी पीजिए। पसीने होके गाली मत दीजिए। पसीना होना एक मुहावरा है। ठीक है, आपको बुरा लग रहा है, आपने अपने बात को रख लिया। आपने लगातार बोला, पिछले 2.5-3 मिनट से आप बोल रही है सुप्रिया जी। दूसरे की भी बात सुननी पड़ेगी ना। ठीक है, आप बोल रहे हैं अमीश जी, ये भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं। वो आपको नहीं सुनाई दे रहा है? उनको रोक दिया मैंने बोलने से। अमीश भाई ठीक है, उनकी टर्न थी बोलने की। सुप्रिया उनकी टर्न थी, उस टर्न में आपने बोला। ठीक है सुप्रिया, आपको काफी वक्त मिला है, आगे भी आपको वक्त मिलेगा। मेरा निवेदन है कि एक करके दोनों अपनी बात को रख ले। डॉक्टर पात्रा, आप अपनी बात को रखिए। देखिए, पहली बात तो मुझे आज आश्चर्य लगा कि आज इस प्रकार से कांग्रेस की प्रवक्ता ने अपना संतुलन खो बैठा और उन्होंने कहा टे पे। क्या कहा उसका अर्थ तो मैं नहीं जानता हूं। जिस प्रकार के शब्दों का उच्चारण किया गया वो तो कोई मंत्र तो था नहीं। कहीं ना कहीं मुझे ये बड़ा आश्चर्य लगता है। और पूर्वांचल की भाषा, कोई पूर्वांचल का व्यक्ति गाली गलोच नहीं करता है, कोई अहंकारी नहीं होता है। ये जो अहंकार की भाषा, गाली गलोच की भाषा का प्रयोग मैडम करती है ना,
ये उचित नहीं है, ये हिंदुस्तान का संस्कार भी नहीं आपसे है। बात करेगा, किसी आइए के आप। ये आपको मैं आमंत्रित करती हूँ पूर्वांचल आने के लिए। आप आइए पूर्वांचल। एक सेकंड, पूर्वांचल सुप्रिया, का मैं व्यक्ति तो आता ही दिखाएगा रहता हूँ। कितने मैं शिष्टाचार आता से ही बात रहता करी हूँ। जाती नहीं, है। नहीं। इस तरह से बातें नहीं करी जाती जैसे आप करते हैं। औरतों के बारे में टिप्पणी करते हैं, पसीने पसीने आप बोल रहे हैं। क्या मतलब है आपका बार बार बोलने का? ये किस तरह की क्या भाषा है आप ये? यूज करते हैं? अमीश आपके भाई, ये क्षेत्र में, क्या यहाँ पर मजाक है? मुख्यमंत्री के आप मेरे क्षेत्र में आवाज को बिजली क्यों नहीं आती दबाना है। है? अमीश बार-बार भाई, ये हम क्या दो पसीना-पसीना बोल रहे सेंटेंस हैं? नहीं बोल पा बताइए रहे हैं। जरा। क्या बात अरे है ये? पसीना पसीना होके ये क्या गाली बात है देना अमीश जी? मुहावरा है। आपके शो क्या पर मजाक कोई बना टिप्पणी रखा करी जाएगी और मैं है चुप अमीश भाई? रहूंगी। ठीक है, मैं बारी बारी से दोनों को मौका दे रहा हूँ। देखिए ऐसे में चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। मैं माफी के साथ बोल रहा हूँ। मैं पहले संबित को मौका दे रहा हूँ अपनी बात को रखने का, फिर सुप्रिया मैं आपको मौका दूंगा। संबित को दिखाइए, संबित अपनी बात को रखिए, फिर सुप्रिया जी आप रखिएगा। बोलिए संबित। अमीश भाई, पसीने पसीने होके गाली देना, इसका अर्थ होता है कि दिन रात एक करके दूसरों को कोसना। इसमें इस प्रकार से गुस्सा होकर और गाली नहीं देना चाहिए। और मुझे तो आश्चर्य होता है क्यों बहन हमारी इस प्रकार से अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, क्यों गाली गलौज करती है। और ये धमकाने का काम, आप आइए जरा, मैं निमंत्रण देती हूं, देख लेंगे हम क्या करेंगे आपको। देखिए कांग्रेस की हालत क्या हो गई और हस्ती कैसे हस्ती मिटेगी अमीश भाई। गाली गलौज पे उतर आए हैं ये लोग। अब मार पिटाई की भी धमकी दे रहे हैं और इससे खराब क्या स्थिति होगी कांग्रेस पार्टी की। मैं तो बार बार प्रभु से निवेदन करता हूं कि हे प्रभु, हमें ये शक्ति देना कि कम से कम इन गाली वाले लोगों के साथ हम अपने चरित्र को खराब न करें, हम कभी दूसरों को गाली ना दें, हम बिल्कुल संयम में रहे। दूसरी बात, इन्होंने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कांग्रेस से डरते हैं, बहुत डरते हैं इनके नेताओं से। पहले इनको डिसाइड करवाइए ठीक कि है, हम डराते हैं या डरते हैं। ये कमाल की बात है, हर दिन ये बोलते हैं हम डरा रहे हैं, आज ये बोल रहे हैं हम इनसे डर रहे हैं। 3 में ना 13 में ये कांग्रेस पार्टी किसमें चीज। अरे इनका राहुल गांधी अपनी सीट से, अपनी पुश्तैनी सीट से जीत नहीं पा रहा है। हमारी जो शेरनी है, आज नवमी है, मैं कहता हूं हमारी शेरनी, हमारी बहन स्मृति ईरानी ने मुंह की पटकनी दी है राहुल गांधी को। पूर्वांचल में जाकर राहुल गांधी के गढ़ में, गांधी के गढ़ में यहाँ क्या ये चिल्ला रही है? बोलो ना, अरे हिम्मत है तो राहुल गांधी को भेजो अमेठी। अरे हिम्मत है तो राहुल गांधी को अमेठी भेजो। छोड़ो, राहुल गांधी को अमेठी भेजो, पहले हिम्मत है तो भेजो जरा अमेठी में, देखते हैं पूर्वांचल में कितना स्वागत करते हैं अमेठी का, देखते हैं। हिम्मत है नहीं राहुल गांधी का अमेठी। ठीक है संबित आपको आगे मैं मौका दूंगा। शुक्रिया। क्या राहुल गांधी अमेठी जाएंगे? क्या राहुल गांधी प्रचार करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर? क्योंकि बीजेपी अब चैलेंज थ्रो कर रही है। पहले स्मृति ईरानी के आगे राहुल गांधी हार गए थे। राहुल जी के बोलने से पहले मैं अपनी बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं गोरखपुर से आती हूँ, महाराजगंज से आती हूँ। यहाँ पर बिजली नहीं आती है। आपके शो का न्योता आया, इसलिए मैं यहाँ बैठकर शो कर रही हूँ। आपके कैमरे की लाइट से मुझे पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी है यहाँ पर बिजली नहीं आती, बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में। जी। मुख्यमंत्री को इसके बारे में बोलना चाहिए, इसके बारे में कुछ काम करना चाहिए। यहाँ पर आकर प्रवक्ता अन्यथा बार बार मेरे पसीने को लेकर टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? और आपको लगता है ये बिल्कुल ठीक है? मुझे नहीं लगता है। पसीना गाली एक औरत होने के नाते मैं ये बकवास, कोरी बकवास सुनूंगी। छोड़ दीजिए आप उस बात को, आप उनको डिफेंड करिएगा। मुझे ये औरत कहां से आ गई पसीने में? मैं इनसे दोबारा से पूछना चाहती हूँ, राहुल जी की बातें छोड़ दीजिए, आप मोदी जी की बातें करिए। मोदी जी 120 किलोमीटर दूर उत्सव मनाकर चले गए लखीमपुर से, आज तक एक शब्द बोल नहीं पाए किसानों के रोने अमेठी में नहीं जाएंगे राहुल जी क्या? हमसे सवाल करिएगा। 700 किसानों की शहादत हो गई, मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। आपने पहले भी ये बात को बोला, आपने पहले भी इस बात को बोला। ये सवाल है क्या राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे? क्या राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे? सवाल है ये। बोलो, गुस्साओ मत। राहुल गांधी आपके स्टार प्रचारक हैं, आपके बड़े नेता हैं, प्रचार करेंगे। नहीं है, बिजली नहीं है तो गुस्साओ मत ना, शांति से बोलो। उत्तर प्रदेश किसी की बपौती बिल्कुल नहीं है, किसी की बपौती बिल्कुल करेंगे। राहुल गांधी बिल्कुल बपौती नहीं तो आना चाहिए ना। उत्तर प्रदेश आने लगे तो योगी जी के हाथ पैर फूल गए, हाथ पैर फूल गए। राहुल जी के आने पर तुरंत जाने की इजाजत दे दी। राहुल जी के आने पर योगी जी ने। क्यों योगी जी के हाथ पैर क्यों फूल गए? एक सेकंड, संबित ये बड़ी स्टेटमेंट है। लेटर कंप्लीट संबित, लेटर कंप्लीट। योगी जी के हाथ पैर क्यों फूल गए? ऐसा क्यों हुआ? योगी जी के हाथ पैर क्यों फूल गए राहुल गांधी के आने से? क्यों हाथ पैर फूले योगी जी के? आप बताइए ना। राहुल गांधी जी के आते ही हाथ पैर क्यों फूल गए? आप बताइए क्यों फूले? और मेरा ऑडियो मत डाउन करिए। अरे आपका ऑडियो आ रहा है, आपका ऑडियो आ रहा है। ऑडियो मत डाउन करो। आपका ऑडियो आ रहा है मैडम, लगातार आ रहा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ क्यों हाथ पैर फूल गए थे? क्यों बताइए ना। आते ही परमिशन क्यों राहुल गांधी, अरे बाप रे, राहुल गांधी सबके हाथ पांव फूल गए हैं। अब तो प्लीज मैं बहुत डर गया। सब देखिए, ये बड़ा जवाब है। संबित ये बड़ा जवाब है। संबित मैं आपको रोकूंगा, ये बड़ा जवाब है। के नाम को सुनकर बिल में घुस जाते हैं।
हाँ, ये ऐसे दिन चूहे बहुत बिल में हाथ घुस पांव जाते हैं फूल- भैया, दौड़ दौड़ के। अरे, राहुल गांधी जी सवाल तो पूछे। बाप रे, चूहे बिल में राहुल घुस गए, गांधी जी माय कोरोना गॉड, पर राहुल गांधी कितना बेरोजगारी खतरनाक पर है। राहुल गांधी तीन जब बार सवाल पूछते भगवान, हैं। राहुल अब देखिए गांधी को अगली बार मैं 2000 योगी जी का साल इंटरव्यू करूंगा तो मैं 2000 जरूर साल सवाल का पूछूंगा कि बिल में कांग्रेस घुस के जाते हैं, प्रवक्ता बिल में कहते घुस हैं हमारे हाथ पांव फूलते कि रहे। जब राहुल जी बिल में उत्तर घुस प्रदेश में जाते हैं आते हैं ये तो लोग। आपके हाथ पैर फूल मस्खरा जाते करना हैं, बात बीजेपी है। के नेता चूहे हैं, वो आपको बिल में घुस जाते हैं। लेकिन संबित पात्रा से तो जवाब इसका बनता है। संबित पात्रा, जब राहुल जी आते हैं तो योगी जी के हाथ पैर फूल जाते हैं और बीजेपी के नेता बिल में घुस जाते हैं चूहे की तरह। सब 30 सेकंड है। घुस जाते हैं। तो हंसते हंसते नहीं सुन, अब सुन कैसे जवाब दूं? हंसते हंसते तो हाथ पांव ही फूल जाएंगे। हाथ पांव नहीं, पेट भी फूल जाते हैं। जब राहुल गांधी आते हैं तो हाथ पांव के साथ पेट भी फूलते हैं हंसते हंसते। अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी बोल रहे थे कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है जो किसान मर गए हैं, जो लोग मर गए, मैं उनसे मिलने जाऊं। मतलब आप सोच समझ के बात करते हैं, कैसे किस प्रकार का मजाक उड़ाते हैं? जो दिवंगत आत्मा है उनसे मिलने जी, जाने की बात करके वहां भी आप राजनीति करते हैं। शुक्रिया 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 संबित, शुक्रिया। सुप्रिया जी, माफी चाहता हूं, आखिर में आपके पास अब मैं नहीं आ पाऊंगा। आप तमाम लोगों का शुक्रिया, लेकिन चर्चा का निष्कर्ष यही है, ये जनता है, ये सब देख रही है, सब जान रही है, उसको पता है उसको अंत में किसके हाथ पैरों को फुलाना है नतीजों के बाद। नमस्कार।